पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। इन हिस्सों का मिलन एक फॉल्ट लाइन पर होता है, जहां प्लेटें आमतौर पर एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन कभी कभी तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि तब प्लेटें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती हैं और एक दूसरे को तेजी से पार करती हैं। इस दौरान दो प्लेटें एक दूसरे को झटका देते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण तेज और सबसे विनाशकारी भूकंप आता है। The earthquake devastating Turkey and Syria. The death toll now surpassing 28,000. Marcus Moore is live in Turkey. हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले दिनों 6 फरवरी 2023 को यानी कि पिछले ही फरवरी में 6 तारीख को जब पूरा का पूरा तुर्की सो रहा था, तकरीबन सुबह 4 बजे थे और लोग गहरी नींद में थे, तभी वहां आए एक जलजले ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। हजारों लोग इस तबाही के गाल में समा चुके थे और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर थे, जिसमें लोगों की चीख पुकारें साफ देखी जा सकती। मतलब कितना अजीब लगता है ना कि लोग सोते हैं इस बात को सोच करके कल वो सुबह उठेंगे, लेकिन रात्रि में जब आप गहरे नींद में होते हैं एक प्राकृतिक जलजला आता है और आप यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा करते हैं। यह संख्या सैकड़ों नहीं हजारों की। और ऐसे ही एक समय से पिछले ही दिनों तुर्की और सीरिया जैसे देश गुजर चुके हैं और इसका सामना कर रहे हैं, और इन सब कारणों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक जलजला था। फाइनली तुर्की में वैज्ञानिकों ने इस बात की ऑफिशियली घोषणा की कि यह एक 7.8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप था जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई। इसे एक बेहद विनाशकारी भूकंप न माना। दरअसल 5 के रिएक्टर पैमाने के जो ऊपर का स्केल होता है भूकंप के मामले में, उसे बेहद विनाशकारी माना जाता है। पिछले दिनों तुर्की में आए भूकंप ने पूरी तरह से तुर्की को हिला कर रख दिया। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप को 7.8 रिएक्टर मापा गया और जब वैज्ञानिकों ने इसके ओरिजिन का पता किया, यानी इसकी उत्पत्ति के स्थान को, तो यह तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर एक जगह है गाजियान टेप करके, ठीक है। वहाँ पृथ्वी के अंदर 18 किलोमीटर नीचे इसका ओरिजिन पाया और यही कारण है कि इसका मेजर प्रभाव तुर्की और सीरिया में ही देखा गया, खास करके उन इलाकों में जो इलाके इनसे सटे हुए थे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आए दिन तुर्की में भूकंप आने की घटनाएं घटती रहती हैं। इससे पहले कि तुर्की में आए इस भूकंप के बारे में, जो कारण है उसके बारे में बात करें, उससे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। तुर्की में हर दूसरे महीने भूकंप के झटके जो है वो लगते रहते हैं और इस क्षेत्र को भूकंप के लिए ना दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2020 में ही 33,000 से अधिक भूकंप की घटनाएं यहाँ देखने को मिली, जिनमें से 322 की तीव्रता 4 रिएक्टर पैमाने से भी ज्यादा की थी। अब बात करते हैं कि तुर्की में ही इतनी बड़ी मात्रा में भूकंप क्यों आते हैं, आखिर तुर्की को ही सबसे स्पेशल और खतरनाक जोन में इस मामले में क्यों रखा गया। तो चलिए बात करते हैं। दरअसल 8 करोड़ की आबादी वाला देश तुर्की 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स पे बसा हुआ है। और अगर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स समझ में नहीं आते ना, तो आप इस बात को सिर्फ नोटिस करके रखिए कि दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें मेजर रीजन जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स से होती हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। दरअसल इन 4 मेजर प्लेट्स पे बसे होने के कारण ही तुर्की में बार बार जो है ना भूकंप के झटके आते हैं। इन 4 में से एक भी प्लेट अगर कभी किसी कारणवश हिलता है तो पूरा का पूरा तुर्की झटके महसूस करता है। और ये विनाशकारी झटके जो है इन प्लेट्स के मूवमेंट और उनकी गति पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। तुर्की का सबसे बड़ा हिस्सा जो है एनाटोलियन प्लेट्स पे बसा हुआ है, ठीक है, जो कि 2 मुख्य प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकी, और इसके साथ ही एक छोटी सी प्लेट जो है अरेबियन के बीच में बसा हुआ है। अफ्रीकी और अरब प्लेटें जैसे शिफ्ट होती हैं, पूरा का पूरा तुर्की जो है वो कांपने लगता है। दरअसल इसे समझने के लिए ना आपको पृथ्वी की जो फॉर्मेशन है इनर साइड, उसे समझना होगा। हमारी पृथ्वी के जब हम अंदर की तरफ जाते हैं ना, 4 मुख्य परतें आती हैं, जिनमें सबसे नीचे का जो परत है, सबसे बीच का जो परत है वो इनर कोर है, उसके बाद अपर कोर जिसे आउटर कोर भी कहते हैं, उसके बाद का जो सतह है उसे मेंटल, और सबसे ऊपरी सतह जिसपे हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। और यही क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं ना, उससे दरअसल इसे अगर समझना हो आसानी से तो आप इसे समझ सकते हैं, यह चाय पे पड़ी ना मलाई की तरह। नीचे की तरफ अगर जरा सा भी हलचल हुई तो यह स्वयं जो है ना वो कंपित होने लगती है। दरअसल यह जो ऊपरी भाग क्रस्ट है ना, धरती का अंदर का भाग अलग अलग प्लेटों से बना हुआ है। जो क्रस्ट है उसके अंदर अलग अलग तरह की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से सटी होती हैं। अक्सर ये प्लेटें खिसकती हैं और पास की प्लेटों से घर्षण होता है, ठीक है। कभी कभार तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे चढ़ जाती है, जिससे कि सतह पर भी हलचल होनी स्वाभाविक है। इस मामले में अरेबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, यानी कि ये जो तुर्की में जो भूकंप आया इस मामले में अरेबियन जो प्लेट्स है ना उत्तर की तरफ खिसक रही है और एनाटोलियन प्लेट से इसका घर्षण हो रहा है। प्लेट के बीच घर्षण ने ही अतीत में भी विनाशकारी भूकंपों का हमेशा से जब भी भूकंप आए हैं तो उसका मेजर रीजन जो है ना वो इन प्लेट्स के बीच का घर्षण ही है। इसी वजह से 13 अगस्त 1822 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से थोड़ी कम। यहाँ तक कि 19th सेंचुरी में भी एक
भूकंप से इस इलाके में पूरी तरह से तबाही मच चुकी है, जिसमें सिर्फ अलेपो में ही 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी साल भर तक नुकसान पहुंचाने वाले आफ्टर शॉक आते रहते हैं। इस ताजा भूकंप के बाद भी लगातार आफ्टर शॉक आ रहे हैं और वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि क्षेत्र में पहले आए बड़े भूकंप की तरह ही आफ्टर शॉक भी आएंगे। अब समझते हैं कि तुर्की में आखिर क्यों भूकंप के झटके बार बार महसूस होते हैं। तुर्की के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो लगातार हिल रही हैं, ठीक है। तुर्की कई तरह की प्रमुख जो फॉल्ट लाइन है ना उस पे स्थित है, जो कि एनाटोलियन जो है प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स और यूरेशियाई प्लेट्स से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट्स के बीच की 145 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है, यानी कि यहाँ खतरा अब भी बेहद ही उच्च लेवल का बना हुआ। मतलब अगर साफ शब्दों में अगर सोचें या फिर समझें तो भूकंप तब आता है ना जब पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के टुकड़े जो हैं, बड़े टुकड़े, वो अचानक से एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। एक सवाल यहाँ यह भी उठ सकता है दिमाग में कि आखिर इन भूकंपों के कारण इतनी सारी मौतें क्यों हो रही हैं? तो अगर बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कहें तो 7.8 तीव्रता का आया ये जो भूकंप था ना तुर्की के अंदर, उसे बेहद ही विनाशकारी श्रेणी में रखा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की का भूकंप एक स्ट्राइक स्लिप भूकंप था। दरअसल पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। इन हिस्सों का मिलन एक फॉल्ट लाइन पर होता है, जहाँ प्लेटें आमतौर पर एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन कभी कभी तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि तब प्लेटें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती हैं और एक दूसरे को तेजी से पार करती हैं। इस दौरान दो प्लेटें एक दूसरे को झटका देते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण तेज और सबसे विनाशकारी भूकंप आता है। मतलब कि अगर सीधा शब्दों में कहें ना तो भूकंप तब आता है जब पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना वो एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। एक सवाल यहाँ या फिर आपके दिमाग में उठ सकता है, हालांकि यह लाजमी है कि आखिर इस भूकंप में इतनी सारी जानें आखिर क्यों गए। तो आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि 7.8 तीव्रता का जो इस तरह का भूकंप आता है ना उसे बेहद ही विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है।